Indeed, this evening is very special. हाँ, आज की शाम बहुत बहुत विशेष है. I thank God for this anointed Pastor Vijay who is doing the translation. पास्टर विजय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. And I believe me, this is going to be a good evening. और मेरा विश्वास करें कि ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी शाम होने जा रही है. I know the fact that this evening, this meeting was not planned because people came together. और मैं ये बात जानता हूँ कि आज की ये शाम, ये मीटिंग इसलिए आयोजित नहीं की गई क्योंकि लोग जो है इकट्ठा हुए हैं. This evening, as Pastor Subi said earlier, this is God's agenda. और जैसे पास्टर सुबी ने पहले बताया कि ये परमेश्वर की योजना है, यहाँ परमेश्वर का मकसद है. So before we go any further, तो हम आगे बढ़ें इससे पहले I would request the pastors and the leaders in this place to stand up. If you are a leader in any capacity in your church, I want you to stand up along with the pastor. मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जितने पासबान हैं यहाँ पर, और अगर आप अपनी कलीसिया में अगुवाई करते हैं, किसी भी प्रकार की अगुवाई करते हैं, तो आप अपने पासबान के साथ खड़े हो जाएं. Please rise up to your feet. अगर आप किसी भी प्रकार से अगुवाई करते हैं अपनी कलीसिया में, आप खड़े हो जाएं. I want to tell you, I'm honored to come in your midst. और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके बीच आकर मुझे बहुत आदर महसूस होता है. I'm humbled and I'm honored to stand in midst of all of you in the city of Mumbai. मुंबई शहर में आपके बीच, आपके साथ खड़ा होकर मुझे खुशी होती है और बहुत ज़्यादा आदर महसूस हो रहा है. And I want to tell you from God's heart that God is looking at you for this 2014. और मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि इस 2014 साल में परमेश्वर आपकी ओर देखता है. And this is a word from the Lord I have for all of you. और परमेश्वर के पास से ये एक वचन है जो मैं आपको देना चाहता हूं. The Spirit of God says the drought in this city is coming to an end. आमीन. परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आवाज ये कहती है कि इस शहर का जो सूखा है वो खत्म होने वाला है. It is about to rain in the city of Mumbai. मैं परमेश्वर का वचन कहता हूं, परमेश्वर कहता है कि इस शहर पर बरसात होने वाली है. The rain is going to come. बारिश होने वाली है. You might not see it coming. आपको शायद वो बारिश आती हुई नजर नहीं आ रही. But the Spirit of the Lord God is saying, if you'll open your ears, your rain is about to come. और परमेश्वर का आत्मा कहता है अगर आप अपने कानों को खोले, परमेश्वर की बरसात होने वाली है. Elijah never had to even look at the cloud. He know the rain was coming. और एलिया को जो है बादलों की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो जानता था कि बारिश होने वाली है. And the Lord told me to tell you all. और परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको बताऊं, I am the rain maker and I am sending the rain over the city. और परमेश्वर कहता है मैं हूं जो बरसात बनाता हूं और मैं हूं जो इस शहर पर बरसात भेजने वाला हूं. Many of you have cried in 2013. कई आप में से कई लोगों ने 2013 में आंसू बहाए हैं. You have cried. आप रोए हो. And all those tears have become like clouds. और वो सारे आंसू जो है ऊपर जाकर बादल जैसा बन गए हैं. And the Lord is sending His rain upon सभी के जीवनों पर उस बरसात को भेज रहा And है. I want to tell you, it doesn't matter if man supports you or not. और मैं आपको ये बता दूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा इंसान आपके साथ खड़ा होता है नहीं होता. It doesn't matter if you are even seeing a cloud or not. इससे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको बादल नजर आता है या नहीं. Because God says, I don't need any of those. क्योंकि परमेश्वर कहता है मुझे उन सारे लोगों की जरूरत नहीं. Because I am sending the rain. वो कहता है मैं बरसात भेज रहा हूँ. If people support you, don't support you, doesn't matter. लोग आपके साथ खड़े हो नहीं खड़े हो उससे फर्क नहीं पड़ता. If you see the cloud or not, it doesn't matter. आपको बादल दिखाई दे ना दिखाई दे उससे भी फर्क नहीं पड़ता. If you are hearing prophecies or not, it doesn't matter. अगर आपको भविष्यवाणियां मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता. God has decided to send a rain over this city. परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि वो इस शहर पर बरसात भेजने वाला है. And I have come to declare in the name of Jesus. और मैं यहाँ आया हूँ इस बात की घोषणा करनी यीशु के नाम में. The first day of the second month of 2014. और 2014 का दूसरे महीने का पहला दिन
this city has opened up for something new. ये शहर किसी नई चीज के लिए खुल गया है The spirit of division has been broken. और यहाँ पर जो विभाजन की आत्मा है वो टूट चुकी है। You didn't hear me. आपने शायद सुना नहीं। The spirit of division is broken in this city यहाँ पर tonight. इस शहर में जो विभाजन की आत्मा है वो टूट गई है, Because the Lord is arranging His armies to come together. क्योंकि परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है कि उसकी सारी सेना इकट्ठा हो। The Holy Spirit is bringing people together in this city. परमेश्वर का आत्मा इस शहर में लोगों को एक कर रहा है। Your rain is coming. आपकी बरसात आ रही है। It is time for you to rejoice. ये समय है कि आप आनंद मनाएं। Your pain is going to be translated into birth. आपका जो दर्द है, जो उसमें से कुछ जन्म लेने वाला है। Your pain is translating into birthing. आपके दर्द में से परमेश्वर किसी चीज को जन्म लेने वाला है। That is the season you are entering. ये इस मौसम में आप पैर रखने वाले हो। Can all others just stretch your hands towards your leaders? बाकी सभी लोग अपने अगुओं की तरफ आप हाथ बढ़ाएं। You know, when you stretch your hand towards your leader, you're actually sowing into your life. सुनो, जब आप अपने अगुओं की तरफ हाथ बढ़ाते हो, उनके लिए दुआ करते हो, आप अपने ही जीवन में बीज बो रहे हो। As you support them, you're receiving your breakthrough. जब आप उनके साथ खड़े होते हो, आपको आपकी सफलताएं मिलती हैं। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम में I have given your message. प्रभु, मैंने आपका संदेश दिया है। Now you send the rain अब तू बरसात भेज, against every odd, कोई भी चीज उसके आड़े क्यों ना आए, against every odds of the season and the weather. मौसम के और सारे बातों के बावजूद Because- तू भेज, Because you are the rain. क्योंकि तू बरसात देता है, Because you are the rain who's going to come upon their क्योंकि lives. तू वो बरसात है जो इस शहर पर आने वाली है। And you have chosen these people, और Lord. आपने इन लोगों को चुना है प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Can be seated. आप सभी बैठ जाएं। If you ask me, I'm going to be preaching about you and me. मैं आपके और मेरे विषय में बातें करने वाला हूँ। I'm going to preach about you and me. मैं आपके और मेरे विषय में बातें करने जा रहा हूँ। No response for that? कोई कुछ कहना नहीं चाहता। I said I'm going to preach about you and me. मैंने कहा मैं आपके और मेरे बारे में बातें करने वाला हूँ। Amen? As the word comes out for this evening, जैसे आज की शाम परमेश्वर का वचन आता है, I don't want anyone to miss it. मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस वचन को खोए, Because whatever you're going to receive in this meeting is the result of you receiving that word. क्योंकि जो कुछ भी इस सभा के अंत तक आपको प्राप्त होगा वो इसी वचन के कारण होगा। Because in you receiving the word, you're receiving Jesus's heart at this moment. क्योंकि जब आप इस वचन को अपने अंदर ग्रहण करते हो, इस क्षण आप यीशु मसीह के हृदय को ग्रहण करोगे। How many of you are ready for that? कितने लोग तैयार हैं उसके लिए? Yes. Days come and go. सुनो, दिन आते हैं बीत जाते हैं, Seasons come and go. मौसम आते हैं चले जाते हैं, But there are certain times you have to do certain things. लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं जहां आपका कुछ कदम उठाना, कुछ करना जरूरी हो जाता है। And this is that kind of a time ये ऐसा ही समय है where you need to do something जहां आपको कुछ करना होगा to get ready for that rain over your city. आपके शहर पर जो बरसात आने वाली है उसके लिए तैयार होने के लिए। I am going to be talking about a person's life. मैं एक व्यक्ति के जीवन से आपको बात करने वाला हूँ। Somewhere during the message, the Holy Spirit will begin to speak to you. और कहीं इस संदेश के बीच में पवित्र आत्मा आपसे बातें करना शुरू करेगा। I have understood one thing in my Christian life. मेरे मसीही जीवन में मैंने एक बात समझी है, The Lord Jesus will walk by you, but He will come to you only when you really ask Him to come to you. सुनो, प्रभु यीशु आपके पास से होकर गुजर जाएंगे, मगर आपके पास तभी आएंगे जब आप व्याकुलता से उसे पुकारेंगे। Did he not know about the blind Bartimaeus? He knew. क्या
उसे अंधे बारतिमेस की दशा पता नहीं थी। Everybody in the streets of Galilee who were in want, Jesus knew about them. हर एक व्यक्ति गलील के सड़कों पर जिसकी कोई भी जरूरत थी, हर एक की जरूरतों का अंदाजा यीशु मसीह को था। But he only went to those who asked him to come to लेकिन him. वो सिर्फ उन्हीं के पास गया जिसने उसे व्याकुलता से पुकारा अपने पास आने को कहा। It is so evident in every meetings there are some who get touched and some don't even experience anything. सुनो, ये बात साबित हुई है क्योंकि हर एक सभा में ऐसा होता है कि कुछ लोग परमेश्वर से पाते हैं और कुछ लोगों को उसकी उपस्थिति महसूस तक नहीं होती। Why is the reason? What is the reason? क्यों ऐसा होता है? इसका कारण क्या है? Because some wanted him and some just came to see him. क्योंकि कुछ लोग उसे सिर्फ देखने आए थे और कुछ लोग सच में ये चाहते थे कि वो उनके पास आए। And I am confident that this evening we have come not just to see him, hear him, but we want to experience him. और आज की शाम मेरा अंदेशा ये है कि हम सब यहाँ सिर्फ उसे देखने या उसे सुनने नहीं आए हैं, मगर हम उसे चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे। So with this intent, I have a word which the Holy Spirit has given me. अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक वचन है जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है और वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। If you will pay attention to the word अगर आप उसके वचन पर ध्यान देंगे and say, Lord, talk to me, और कहेंगे कि प्रभु मुझसे बात कर, the Lord will speak to you through this word. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बात करेगा। And I also believe many of your life's questions will be answered. और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आपकी जिंदगी के कई सवालों का जवाब मिलेगा। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? I'm going to read one scripture. मैं एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ। Before that, let every one of you bring your hearts and your minds towards the Lord Jesus. अब ऐसा होने दे कि आप में से हर एक व्यक्ति अपना हृदय, सारा मन, सारा ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाए। Shut yourself from everything else. अपने आप को बाकी किसी भी चीज के लिए बंद कर दो। Close your eyes. अपनी आंखों को बंद करो। I'm feeling led in the Spirit to pray for you for a minute. आत्मा में मुझे ये महसूस होता है कि मुझे आपके लिए प्रार्थना करनी है। Sekerabalo sotorebana siketerabala soterebedebe. Brobo shikatura mano solakadariando dobodurabala kadaraba. Dear Lord Jesus, we invite you into this house. प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं इस घर में। Come in your presence and make it real to everyone. प्रभु आपकी उपस्थिति में आ और आपकी उपस्थिति हर एक के लिए एक सच्चाई बन जाए। Holy Spirit, we need you more than yesterday. पवित्र आत्मा, हमें आज आपकी कल से ज्यादा जरूरत है। We can do nothing without you. आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। We don't want to lose this evening without you. प्रभु जी, आज की शाम आपके बगैर हम खो नहीं देना चाहते। We don't want to walk out of this auditorium without receiving from you, Lord. प्रभु जी, आज की शाम आपसे कुछ पाए बगैर हम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। We need you, Jesus. प्रभु, हमें आपकी जरूरत है। Holy Spirit, I want you this evening. पवित्र आत्मा, मुझे आपकी चाहत है आज की शाम। Please come in our midst. आ हमारे बीच में। Do only what you can do, Lord. प्रभु, वो कार्य कर जो केवल तू ही कर सकता है। And take all the glory, honor and praise. और सारी महिमा, मान और सम्मान केवल आप ही को मिले। We thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। You see, first day of the second month of 2014. सुनो, 2014 साल के दूसरे महीने का आज का ये पहला दिन। Aren't you glad you're able to see this day? क्या आप खुश नहीं हो कि ये दिन आपको देखने को मिला है? It is so prophetic and so amazing that this is the first day of February. और ये बात बहुत ही ज्यादा नबूवत की दृष्टि से जरूरी है। ये इस साल के दूसरे महीने का पहला दिन है। Because it is symbolic of a beginning of something in your city. क्योंकि आपके शहर में किसी चीज की शुरुआत को दर्शाता है ये दिन। So what does God want us
in that. तो परमेश्वर इन सारी चीजों में हमसे क्या उम्मीद करता है? I'm going to read one scripture मैं एक वचन पढ़ने वाला हूं to Genesis chapter 32 verse 22 and 23. हम उत्पत्ति के 32वें अध्याय को पढ़ेंगे, उसका 22वां और 23वां वचन, And I'm going to read half of 24. और हम 24वें वचन का आधा हिस्सा पढ़ेंगे. Let's read it. हम पढ़ेंगे. This is talking about this man called Jacob. और यहाँ पर याकूब नाम के इस व्यक्ति के विषय में लिखा है. This is a scene, if you say it like a movie, this is a scene in the middle of his life. और ये एक फिल्म की तरह है, और ये जो सीन है, ये जो क्षण है, ये याकूब के जीवन के जो है बहुत ही जरूरी, उसके जीवन के मध्य के ये समय है. Not his beginning nor his ending. ये उसकी शुरुआत नहीं है, ये उसका अंत नहीं है. Right in the middle of his life. ये उसके जीवन का सीधा मध्य भाग है. And this is what the Bible tells about him. और बाइबल उसके विषय में ये कहती है. And he arose that night and took his 2 wives. उस रात वो उठा और उसने अपनी दोनों पत्नियों को लिया. His 2 female servants. उसकी 2 नौकरानियों को लिया. And his 11 sons. उसके 11 बेटों को साथ लिया. And crossed over a ford of Jacob. और वहां से आगे जबोक की ओर गया. Jabbok. Say that again. जबोक. He took them, set them over the brook. उसने उन सभी को, वो जो पानी बह रहा था, उसके दूसरी ओर भेज दिया. And sent over what he had. और जो कुछ उसके पास था, उनको, उन सारी चीजों को उनके साथ उस तरफ भेज दिया. Verse 24. 24वां वचन. Then Jacob was left alone. उसके बाद याकूब वहां अकेला रह गया. Stop. रुक जाओ. Here is a man called Jacob. यहाँ याकूब नाम का ये व्यक्ति है. The Bible says he has come to this place in his life called, with all of everything that he has is with him now. अब अपने जीवन में वो कैसे क्षण पर आया है, इस जगह पर है जहां जितनी उसकी मिल्कियत है, जितनी उसकी जायदाद है, सब कुछ उसके साथ है. Everything is with him. सब कुछ उसके साथ है, उसके पास है. But he came to cross over to a place called Jabbok. और वो जबोक नाम के इस जगह के पास आया. The name of Jabbok means emptying. और जबोक, ये जो जगह है, इस जगह का जो नाम है, इसका मतलब है खाली हो जाना. Everybody say emptying. सबका वो खाली हो जाना. You see, what the place said is what is happening with him now. सुनो, इस जगह का जो मतलब है वही उसके जीवन में हो रहा है. So what he does is he took all that he had and he sent over that, that stream and told everybody to go and cross over to the other side. अब याकूब ने क्या किया कि जितना कुछ उसका था, उसके बच्चे, उसकी पत्नियां, जितना सब कुछ उसके पास था, उसने सभी को उस झरने के जो है उस तरफ भेज दिया. Listen, everything that he had he took and sent it away. जितना कुछ उसके पास था, उसने सब कुछ उनके साथ आगे की ओर भेज दिया. And the Bible says, बाइबल कहती है, and Jacob was left alone. बाइबल कहती है और याकूब वहां अकेला रह गया. Wow. You know how profound that statement is. अब जानते हैं ये बात कितनी जरूरी है. He has come to a place in his life, he empties everything that he has and the Bible says he's left alone. अपने जीवन में वो एक ऐसी जगह पर आया है जहां वो अपने आप को पूरी तरह खाली कर देता है और बाइबल कहती है वो वहां अकेला रह जाता है. And if you read just few scriptures before, अगर आप इन वचनों के कुछ पहले के वचन पढ़ेंगे, you see that this man is scared. और आप इस बात को जानोगे कि ये बंदा जो है डरा हुआ है. And he is very much fearful to go and meet his brother. ये डरा हुआ है अपने भाई से जाकर मिलने में,
हिचकिचाहट हो रही है and he is not able to handle this situation. और वो इन हालातों को संभाल नहीं पा रहा है। That is why now he wants some time, he sends everything that he has and he is left alone and he is empty. और यहाँ पर इसीलिए वो चाहता कि कुछ समय उसका अकेला रहे। उसने सभी को उस नदी के उस तरफ भेज दिया और यहाँ पर वो अकेला रह गया, वो खाली हो गया। Oftentimes we as human beings, we define our life based on the events that have happened. सुनो, हम इंसान हम क्या करते हैं, हमारी जिंदगी में जो हमारे जीवन में बीती हुई चीजें हुई हैं उनके ओर हम सोचकर, उनसे जो हमें अनुभव मिले हैं उसके ओर ध्यान देकर हम आगे बढ़ते हैं। Hear me carefully, this is very important. मुझे ध्यान से सुनो, ये बहुत जरूरी है। We always define ourselves based on the events that have happened in our life. हमारे जीवन में जो पहले हुआ था उन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने आप के लिए एक व्याख्या बना लेते हैं। Wow, you know what happens? Okay, you maybe you bought a car, then you will feel like I'm a proud owner of a car, and something happens about you. सुनो, शायद आपने कभी कार खरीदी थी और आपने सोचा वाह मैं एक कार का मालिक हूं, और इस बात को सोचते ही आपके जीवन में कुछ होता है। Maybe you had a success somewhere and you say, wow, now I am this. और कहीं आपको अपनी जिंदगी में कोई कामयाबी मिली थी और आप सोचते हो मैं कामयाब इंसान हूं। Maybe, like I preached in a 1,000-member meeting and the glory of God showed up and that is me. We begin to talk about ourselves. और हम कहीं पर जाते हैं और समझो 1000 लोगों की सभा है और वहां जाके आपने प्रचार किया, परमेश्वर की उपस्थिति उतर आई और हम अच्छा महसूस करने लगते हैं। In life, when you begin to define yourselves based on your events, you're actually missing something. सुनो, अगर आप अपने आप की व्याख्या अपने जीवन में घटी हुई चीजों के कारण करते हो तो आप बुनियादी चीजों को खो रहे हो। See, all the events that happened in his life got him wife, children, cattle, sheep, whatever, every property that he had was based on the things that happened in Jacob's life. सुनो, याकूब के जीवन में उसने जो कुछ भी हासिल किया, जहां कहीं हासिल किया, वो सारी चीजें घटनाएं थी उसकी जिंदगी की। उन सारी घटनाओं में से उसे उसकी पत्नियां मिली, उसको बच्चे मिले, जितनी जायदाद थी वो सब कुछ उसे मिला। But when it came at the crossover time, important phase of his life, he had to empty himself, let go of everything. Now Jacob is alone. और जब उसकी जिंदगी का ये मौसम आया जहां उसे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है, उसे सब कुछ छोड़ देना पड़ा। जितनी मिल्कियत थी सब खोकर उसने अपने आप को खाली कर दिया और वो अकेला रह गया। And the Bible says he was alone. बाइबल कहती है वो वहां अकेला रह गया। And it is so miserable. और ये बात अगर आप सोचे तो अच्छी नहीं लगती। Because at the end of day in your life and my life, क्योंकि हमारे जिंदगी का दिन खत्म होते होते, after you have done everything, if you remove everything, strip yourself of everything, God wants to know who are you. और अगर आप अपनी सारी कामयाबी को, जो कुछ आपने हासिल किया है, जितनी आपकी मिल्कियत है, उन सारी चीजों को निकाल दें, आप खाली हो जाए, परमेश्वर इस चीज में दिलचस्पी लेता है कि उन सारी चीजों से अलग होकर आप कौन हैं। And the Bible says Jacob was left alone. His name means deceiver, supplanter, the one who cheats somebody. He was left alone. My God. बाइबल कहती है वो अकेला रह गया। इसके नाम का मतलब है धोखा देने वाला, जो इसके नाम का मतलब है किसी को अंधेरे में रखने वाला। ऐसा व्यक्ति अकेला रह गया। My God, after everything was done, what he was is what he is remaining. सुनो, जहां से उसने शुरुआत की थी, जब वो सारी चीजें निकल गई, मतलब वो शून्य हो गया। जहां शुरुआत की थी उतना ही रह गया। So let's take a minute and see how did Jacob reach this place and why is he so scared to meet his brother. अब हम कुछ ध्यान देंगे कि याकूब इस जगह पर कैसे आया
और यहाँ पर आकर उसे डर क्यों लग रहा था? You know, I want to tell you, I will be talking about your life and my life in few minutes. मैं कुछ ही क्षणों में आपके और मेरे जीवन के बारे में बातें करने वाला हूँ। Let us go to the flashback of this movie or the story, whatever you think now. इस कहानी के पहले क्या हुआ था, हम उस पिछली बातों की ओर जाएंगे। Let us go to the birth of Jacob. हम याकूब के जन्म की ओर जाएंगे। You know, right now you know where he is, अभी आपको पता है कि उसके जीवन में अब क्या हो रहा है, how empty he is feeling, कि उसे कितना खालीपन महसूस हो and रहा है। all that he is left with himself is the deceiver himself, अब उसके साथ सिर्फ उसका नाम रह गया है, जिसका मतलब धोखा देने वाला है, and that is himself remaining with him. यानी कि बस उसके साथ में वो खुद है और कोई नहीं। And he has no guts to face his future. और अब उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपने भविष्य का सामना करे, Because there was some things that happened in his past, now he's not ready to face his future. और क्योंकि उसके बीते हुए कल में कुछ हुआ था, उन कारणों की वजह से वो अपने आने वाले कल में जाने से डर रहा है। Maybe you're seated here and saying, I have come so far, but I don't know from here where I'm going. शायद आप यहाँ पर बैठे सोच रहे हो कि यहाँ तक तो मैं आ गया, लेकिन इससे आगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ मुझे कोई अंदाजा नहीं। I made it to 2014, but I don't know what lies ahead of me. मैंने 2014 साल देख तो लिया, मगर इसके आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता। And some of you are sitting and you're not ready to face your 2014. और आप में से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और आपको 2014 साल को आगे देखना, उसमें आगे बढ़ने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। Maybe there are prophecies, maybe there are prayers, but inside of you there is no drive to seek your tomorrow and go forward towards it. शायद आपके जीवन पर भविष्यवाणियां हुई हैं, लोगों ने आपके लिए प्रार्थना की है, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं जो आपको कहता है चल, आगे बढ़, आगे देख। You know why? आप जानते हो क्यों? Because Jacob was fearful that whatever he sowed in the past, he's going to see it in the future. क्योंकि याकूब को इस बात का डर था कि उसकी पिछली जिंदगी में उसने जो बीज बोए थे, उनके फलों को वो अपने भविष्य में देखने वाला है। How many of you know how farming works? आप में से कितने लोगों को पता है कि खेती बाड़ी कैसे होती है? You sow and you reap. आप जो बीज बोते हो उसकी फसल आपको मिलती है। So whatever you sow is what you reap. तो जिस चीज का बीज आप बोते हो उसी का फसल आपको मिलता है। You know, if you sow weeds, only weeds will come. अगर आप जंगली झाड़ बोओगे तो वैसे ही जंगली झाड़ पैदा होंगे। Some of us seated here have sown so much of weed and junk in our lives in the past. हम में से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपनी बीती जिंदगी में अपने ही जीवन में इतनी सारी बुरी झाड़ियों को, इतनी सारी जो है जंगली झाड़ों को बोया है, That you know for sure there is going to be a crop of it sooner or later. और आपको इस बात का पूरी तरह अंदाजा है, आपको पूरी तरह पता है कि उस बीज का फल, उसका पौधा आपको अपने भविष्य में कहीं ना कहीं दिखेगा। And you know, I'm talking to everyone. Reality show today. मैं आज सबको आपकी बातें बताना चाहता हूँ, रियलिटी शो है आज। You might come to church with a happy face, but inside of you there is something which says, this is growing with me and this is still there. With this I cannot face my tomorrow. आप हंसता हुआ चेहरा लेके कलीसिया आते हो, मगर आपके अंदर आवाज है जो कहती है ये मेरे अंदर मैंने बो तो दिया है, ये मेरे साथ बढ़ भी रहा है और आने वाले कल में मैं इसका फल भी देखूंगा। As you go in life, that thing what you're sown is also getting stronger with you. सुनो, जैसे जिंदगी में आप आगे बढ़ते हो, वो बीज जो आपने कभी बोया था वो और भी मजबूत होता जाता है। And you don't know how to deal with it. और आपको कोई अंदाजा नहीं है कि जब आप उसका सामना करेंगे तो कैसे करेंगे। Because when everything, all falsehood, everything that incidents, events, everything is removed, at the end of day, my brother, my sister, you and I know who we are at the end of day. हमसे सब कुछ ले लिया जाएगा, हम पूरी तरह खाली हो जाएंगे, बीती जिंदगी की घटनाएं, चीजें हमसे अलग हो जाएंगी, हमारी मिल्कियत हमसे दूर हो जाएगी, हम अकेले रह जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हम कौन हैं। Some of us have to pray that those crops will never come in our future. हम में से कईयों को इस बात की प्रार्थना करनी है कि वो बीज
कभी पौधे बनकर हमारे अगली जिंदगी में हमारे Some of us have to pray that in 2014 I will not see what I saw in 2005 or 7. हम में से कुछ लोगों को प्रार्थना करनी है कि 2005 या 6 में मैंने जो बीज बोए थे उनके फल में 2014 में नहीं देखूं। You know, because God forgives, that is true. देखो बात यह है परमेश्वर माफ कर देता है, ये सच्चाई है। But the problem is there is something in us that is growing with us. It is not removed from us still. क्योंकि बात यह है कि हमारे अंदर कुछ है जो हमने ही बोया है, वो उम्र के साथ हमारे साथ बढ़ता रहता है, उसका निकाला जाना जरूरी है। Why do people fail when they are in the peak of their ministry? क्यों लोग अपनी सेवकाई में सबसे ऊंचे स्तर पर जाते हैं और वहां जाकर गिर जाते हैं? Why when they were small and nothing happened to them, but when they were efficient, when they were prominent, when they were ready for the next big move and something happened and everything collapsed? और क्यों ऐसा होता है कि उनके बचपन में जब वो छोटे होते हैं तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उनकी शोहरत हो जाती है, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने वाले होते हैं और वहीं जाकर सब टूट जाता है, बिखर जाता है। Because you see, the enemy is a mastermind. क्योंकि सुनो, दुश्मन जो है बहुत चालाक है। He will not claim his rights until the opportune time. वो अपना हक तब तक नहीं मांगेगा जब तक सही समय नहीं आता। Because he knows, if I show my opportune time now, he will overcome me very early. So let me allow these things to grow with him so that in the right time, when he wants to do something for God, I will go and say, I am come here to oppose you. दुश्मन ये जानता है कि अगर छोटे ही समय में जब ये बात छोटी सी है तभी मैं उसको दिखाऊं, अपना हक जताऊं, तो आसानी से शायद इन चीजों पर जीत हासिल कर लेगा ये। लेकिन वो कहता है इसे मैं कुछ देर और बढ़ने देता हूं, कुछ देर और मजबूत होने देता हूं, तब जब जाकर ये चीजें मजबूत हो जाए और ये कामयाब हो जाए, तब जाकर मैं अपना हक जताऊंगा और ये आसानी से उन्हें हरा नहीं पाएगा। There are some things you need to nip it at the butt, but if you knew it, you could do it. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको शुरुआत में ही जड़ से ही आपको काट देना था, लेकिन आपको अंदाजा ही नहीं था कि वो चीजें हैं। If you knew that friendship would lead you to adultery, you would have checked it out at the friendship level. आपको अगर अंदाजा होता कि ये दोस्ती कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आपको व्यभिचार में गिराएगी, तो आप उस दोस्ती में पड़ते ही नहीं। Come on, I'm talking to real people. We are going to deal with issues tonight. कुछ समझ में आ रहा है, मैं कुछ असली Am I लोगों with से you? बात कर रहा हूं, आपको कुछ बातें समझ Are में आ you रही with हैं? me? समझ Can में we आ be रहा है? real this evening? आज की शाम हम एकदम Because सच्चे, Jesus is real, we also have to be real. हमें ईमानदार होना है। यीशु मसीह ईमानदार है, हमें भी ईमानदारी में चलना है, ठीक है? Because see, if we knew that this is what it looked like, we would have avoided it there and then. अगर हमें अंदाजा होता कि आगे बढ़कर ये क्या होने वाला है, तो हम उसी समय उसके साथ नाता तोड़ देते।